हादसों ने जिंदगी को मौत से बदतर किया, गम के सायों ने मेरी हर सांस को कमतर किया। दिल पे कितना बोझ है न कर सकूं बयानगी, नाराज था समंदर और टूटी कश्ती में सफ़र किया। नमस्कार, मैं हूँ योगिता सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके ही अपने खास कार्यक्रम बस अब दुख और नहीं तृतीय में। बस अब दुख और नहीं, बस अब दुख और नहीं। दोस्तों, कितना दर्द है इस जीवन में ये बता पाना बहुत ही मुश्किल है उस इंसान के लिए जिसका रोम रोम गम में डूबा होता है। इतनी ठोकरें खाने को मिलती है कि रास्तों से भरोसा ही उठ जाता है। अपने आप को अचानक खाली हाथ पाता है और अपनी किस्मत को दोष देने के सिवा इंसान के पास कुछ चारा नहीं बचता। और किस्मत एक ऐसी चीज़ है जिस पर इंसान का कोई जोर नहीं चलता। कल तक जिस घर आंगन में खुशियों के मेले थे, बच्चों की किलकारियाँ थी, अचानक वहाँ मातम बरसने लगा। सब अरमान कफन ओढ़ लेते हैं। वो घर जिसमें सुकून बरसता था, वहाँ उदासियाँ सिसकती हैं। मनहूसियत उस घर के कोने कोने में फैल जाती है। एक नौजवान लड़का जिसे अभी अपने बहुत से सपने साकार करने थे, बहुत कुछ हासिल करना था, अचानक नशे की ओर चला जाता है। या काल चक्र कुछ ऐसा चलता है कि किसी हादसे में उसकी मौत तक हो जाती है। आपको अपने आसपास ऐसी समस्याएं, ऐसे नाजुक वाकयात अक्सर देखने को मिलते होंगे। ऐसे सब मसलों को समझती है और उन मसलों का हल बताती है लाल किताब अमृत। लाल किताब अमृत के बारे में हम आगे भी आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, आपको बहुत सारी जानकारियां देंगे। लेकिन इस वक्त मैं बुला रही हूँ श्रीमती किरण जग्गी जी को। किरण जग्गी जी के पारिवारिक हालत इस समय बेहद ही चिंताजनक है और जिस बेटे से उम्मीद थी उसकी एक हादसे में मौत हो गई। पिछले काफ़ी समय से किसी तरह का रोज़गार इन्हें नहीं मिल पाया है। ऐसे तंग हालात को झेल रहे इंसान पर क्या बीतती है ये आप समझ सकते हैं। मैंने आपकी केस स्टडी पढ़ी थी जी। और पर मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगी जी। कि आपकी जो स्थिति अब जो पहुँची है वो तो बिल्कुल बदतर हालात हैं, लेकिन स्थितियाँ पहले कैसी थी? मैं ब्लेस्ड थी विद माई 2 किड्स, तो आई वॉज क्वाइट हैप्पी विद माई। लेकिन अचानक ही हम लोग बॉम्बे में इनके नेफ्यू की शादी थी, तो वहाँ पे हम लोग गए थे। तो इनके ब्रदर ने इनको ऑफ़र किया था कि आप हमारे साथ ज्वाइन कर लीजिए। तो हमको भी लगा कि एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उसको हमने एक्सेप्ट किया। जिस समय हमने उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि अंदर से उनका क्या कंडीशंस हैं, क्या नहीं हैं। जैसे ही हमने उनको अप्रोच किया, वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने हमको कोचीन के लिए कर दिया कि आप कोचीन चले जाइए। कोचीन में उस समय उन्होंने कोई एक स्टोर खोला था, लेकिन हमें अंदर के हालात नहीं पता थे। तो जिस समय कोचीन पहुँचे और सब लोगों को ये पता चला कि ये मिस्टर जग्गी के यंगर ब्रदर हैं, तो उस समय कुछ अंदर की क्या कंडीशंस थी आई डोंट नो, तो लोगों ने इनका किडनैप कर लिया था। तो किडनैप करने के बाद ये 5 दिन इन्होंने इनको गोवा में रखा गया, कहीं रखा गया, हमें किसी ने कुछ नहीं बताया। कोई डिमांड नहीं थी, लेकिन वो अंदर ही अंदर अपने इंटरनल डिस्प्यूट्स के कारण इनको किडनैप किया गया था। लेकिन जब मोदी स्ट्रीट में टॉयलेट के बहाने इन्होंने अपने आप को किसी तरह उनके से छुड़वा के सीधा ऑफिस में चले गए थे। तो ये मेरा मुकद्दर था कि ये बच के पहुंच गए थे वहाँ। अदरवाइज़ वो लोग, बहुत लोग ऐसे थे कि जो इनको उसी समय कुछ भी कर सकते थे। ऐसा ही है, वो लाइफ का बस एक ऐसा पार्ट था कि जैसे डूबते 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 बिल्कुल ही पहाड़ की चोटी से नीचे गिरते गए। 97 में मैंने बहुत अच्छे से अपनी बेटी की शादी की थी। 21 दिसंबर ऑफ 97 में मेरे बेटे की डेथ हो गई थी। कहते हैं कि इट वाज ए एक्सीडेंट,
कहते हैं, आई डोंट नो कि इट वाज एक्सीडेंट या क्या, क्योंकि वो चंडीगढ़ से मेरे को उसने फ़ोन किया, मम्मा मैं आ रहा हूँ और मैं खाना आपके साथ घर में खाऊंगा। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद रात को मेरे को उसका फ़ोन आया, मम्मा मैं नहीं आ रहा क्योंकि मेरे को रास्ते में कहीं से मैंने पेमेंट उठानी है और मैं पेमेंट उठाने के बाद हो सकता है सुबह 4 बजे लास्ट बस पकड़ के मैं आऊँगा। एक लड़का उसको 46 सेक्टर चंडीगढ़ से लेके और बस स्टैंड तक छोड़ने आ रहा था। तो रास्ते में उसका कोई डिवाइडर में गाड़ी लगी है, क्योंकि उस समय फॉग बहुत था और कहते हैं 4 गाय को आगे पैर बांध के उन्होंने गाय छोड़ी हुई थी, कोई रास्ते में छोड़ी होंगी गायें, आई डोंट नो क्या हुआ। लेकिन मेरे को ये फ़ोन आया कि कमल का एक्सीडेंट हो गया है, आप वहाँ पहुँचिए, चंडीगढ़ पहुँचिए। तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया। जिस समय हम चंडीगढ़ पहुँचे मुझे मेरा बेटा नहीं मिला, मेरा 21 साल का बेटा। बस उसके बाद हमारी ज़िंदगी बदतर से बदतर होती गई। तो बेटे की डेथ के बाद मैं नहीं जानती मेरे साथ क्या हुआ। मतलब आप यहाँ तक सोचिए कि कुछ टाइम हम दोनों की ज़िंदगी में ऐसा आया कि मैंने घर का सामान बेच के भी खाना खाया। हमारे हालात इतने ख़राब हो चुके थे। समा करे नर क्या करे, समा करे नर क्या करे, समा बड़ा बलवान, असर ग्रह सब ही पर होगा, परिंद पशु इंसान, परिंद पशु इंसान। मेरे को ऐसा लगता है कि कहने, सुनने और जीने में बहुत अंतर है। क्योंकि मैंने ज़िंदगी का वो कड़वा सच देखा है कि जिस समय आपके घर में रोटी होती है तो आपके सब मित्र होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, कोई भाई बहन अपना नहीं होता। लेकिन ऐसा ही है, ज़िंदगी है। आपका दर्द सुनने के बाद मुझे लगता है कि मेरे पास कोई सवाल नहीं रहते। मेरे सवाल अब सीधा डॉक्टर जी वशिष्ठ जी से ही होंगे कि आप लोगों के साथ इतना इम्तिहान क्यों हुआ और इस परीक्षा के बाद नतीजा हम क्या माने, क्या निकलेगा अगर हम उपाय करते हैं। मैं आग्रह करूंगी गुरुदेव जी से कि वो आएँ और आपकी समस्याओं का समाधान बताएं। ठीक है, चलिए। चैन के गांव चल तो सही, सुख है बंदे वहीं कहीं, कब तक दुख के दाग गिनेगा, बस अब दुख और नहीं, बस अब दुख और नहीं। इनके कष्ट शायद मैं बोल ना पाऊँ आपसे। हाँ बेटा, तुम्हारा हाल देख के पता चल रहा है कि जो वाकई में तुमने सुना होगा, लेकिन क्या करें, ये कुदरत की करनीय हैं। और ये अपना जब काम करते हैं तुझे पता ही है कि ये बिल्कुल नहीं देखते ये दुख किसको देने लगे। या तो इनको वक्त से पहले पकड़ लो और वक्त से पहले पकड़ करके उसके इलाज कर दो। अगर वो इलाज नहीं हुए तो भविष्य के अंदर पता नहीं कब सुखों के बीच में ही कब ये अचानक आकर के दुख खड़े हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेटा किसके बारे में जानना चाहते हैं? आप अपनी डिटेल्स लाई हैं? 19 जनवरी
1951 सुबह 5:05 है या 10 मिनट है, एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकती। जन्म स्थान है देहरादून। अब समय आ गया है कि हम किरण जी के लिए जो भी समस्याएं हैं, जो उनके हालात उनके जीवन में उत्पन्न हुए, उन तमाम समस्याओं का समाधान गुरुदेव जी से लें। बेटा, इनकी जन्म कुंडली के अंदर जो योग है, जो देखा जाए, इनकी कुंडली के अंदर लगन में बैठे हुए बुध बहुत अच्छे हैं। परमात्मा की जैसे बोलने की क्षमताएं अच्छी देते हैं, सुंदर बनाते हैं, जीवन साथी का सुख भी देते हैं। सूर्य और शुक्र का मेल दूसरे घर में बैठा हुआ, ये जनरली तो जिंदगी के अंदर बहुत बड़े दुख नहीं देता, लेकिन जब भी कभी जिंदगी के अंदर जर जोरू जमीन यानी कि रुपया पैसा, विपरीत लिंगी और या जमीन को लेकर के झगड़ा हो जाए तो ये हालात बहुत बुरे पैदा करता है। लेकिन ये सूर्य शुक्र जब मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं पति पत्नी की सुख सेटिस्फेक्शन के अंदर कुछ निजी कमजोरियां जरूर बनती हैं। ऐसे में हल्की हल्की किचकिच के माहौल भी बनते हैं। दोनों में से एक का स्वास्थ्य वो भी गिरता है, कुछ ना कुछ छोटी छोटी तकलीफें वो बना के जाता है। अब यही सूर्य शुक्र का मेल जब मिलता है तो जन्म कुंडली के अंदर बहुत खराब राहु जन्म लेता है, और खराब राहु अगर किसी ग्रह के साथ मिल जाए तो उस ग्रह का बहुत बुरा हाल करता है। तो अब ये राहुदेव बृहस्पति और मंगल के साथ में तीसरे घर के अंदर बैठे हैं। ये कहते हैं कि जिंदगी के अंदर जो ये सोचेंगी ठानेंगी करके पास आएंगी, परमात्मा की दया से स्मूथ लाइफ चलेगी। लेकिन ये योग ऐसा योग है जो कि अपने से छोटे जो भाई बहन होते हैं उनको तकलीफें देता है। और साथ ही यही योग, क्योंकि मंगल देव इनके ज्ञान का कारक है, तो ज्ञान चाहे जितना मर्जी अपने पास आए, उससे जो लाभ आना चाहिए उसके अंदर कुछ ना कुछ छलावे डाल के रखेगा, ये उसके अंदर कामयाबी नहीं देगा। फिर यही योग इनके भाई और बेटे के साथ में भी कंसर्न है। तो ऐसे में भाई के सुख, खास करके छोटे वाले के, उसकी तकलीफों में, और प्लस बेटे के सुखों के अंदर कोई ना कोई ऐसी तकलीफ देता है जिसके अंदर की कहता है दोनों ही नहीं है, या तो वो शराब पी करके अपने आप को टोटली बेकार कर डालेंगे, या कोई गहरी बीमारी जो ऐसी कि जिसके बारे में कुछ भी समझ ना आए कि क्या हो जाए, या फिर मंगल और राहु का मेल तो गोली मारता है, यानी कि अचानक कोई तेज चीज आकर के टकराना और हालात का खराब हो जाना, ये चीज। और यही योग यहाँ पर तब बहुत ज़्यादा घातक हो जाता है अगर घर के सामने कोई खाली प्लॉट या पार्क या कोने का मकान हो, या फिर घर के आसपास में कीकर, बेरी, नीम या पीपल का पेड़ हो, समझे, तब ये पूरे पक्के फलों के ऊपर आता है। केतु देव भाग्य स्थान के अंदर बैठे हुए इनका भाग्य जीवन के अंदर कभी पूरी तरह से डूबने नहीं देंगे। चाहे लाख किसी भी तरह के बुरे हालात आ जाए, उसके बावजूद भी अन्न और पानी तो सदा उपस्थित रहेगा, उसके लिए कभी कोई बहुत ज़्यादा तकलीफें नहीं आएंगी। हाँ, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में चले गए या फिर दूध और पानी का दान देने लगे, यानी कि कहीं पर प्याऊ लगवा दिया या कहीं हैंडपंप लगवा दिया या छबील लगाने लगे जो लोगों को पानी बांट देते हैं, कहते हैं ये परिवार को छोटा कर डालता है। और ऐसी अवस्था के अंदर ये योग फिर ये कहेंगे कि हम दिल के अच्छे हैं, किसी का साथ आज तक बुरा नहीं किया, हमारे पास से गलती क्या हुई, लेकिन ग्रहों ने ये कहना है कि तेरे को जो वर्जित है तूने वो काम किया और तेरे को यह सजा मिली है। इन ग्रहों का यही विडंबना है बेटा कि ये एक आदमी की किस्मत के अंदर एक नियम तय कर देते हैं, जो सबके लिए अच्छा है हो सकता है तुम्हारे लिए अच्छा ना हो, और जो सबके लिए बुरा है हो सकता है तुम्हारे लिए वो बहुत अच्छा हो। लेकिन हम सही मायने में इनके गुलाम हैं और किसी के गुलाम नहीं हैं हम। अगर हमने इनकी गुलामी स्वीकार नहीं की और इनको खुश करके नहीं चले और समय से पहले इनके इलाज नहीं किए, तो ये चोट तो दे ही देंगे। सही मायने में अब तुम ये कह सकती हो कि इनकी कुंडली के अंदर 11 साल से
समय ऐसा चल रहा है जो कि पता नहीं कब कौन सी चोटें दे करके इनको बेकार करे, हालात ख़राब करे, इमोशनली दुख दे, भावुकता की चोटें दे, और साथ में शरीर के अंदर भी छोटी छोटी तकलीफ़ें और टेंशनों के माहौल ऐसे कि जिनके बारे में कुछ ना समझ आए, और साथ में ही आगे बढ़ने की जगह टेंशन के हालात ज़्यादा आगे बढ़ेंगे और दिमागी टेंशनें लगातार घर के अंदर बरकरार रहेंगी। और इसी बीच में कोई मकान बना लिया, फिर चोट और भी गहरी मारेगा। इस तरह के हालात इनकी कुंडली के अंदर लिखे। डॉक्टर साहब ने जो भी बताया है वो मतलब लोग कहते हैं कि 99%, मैं कह रही हूँ कि 110% बिल्कुल ठीक है। मेरे बेटे की डेथ हो चुकी है। मेरा यंगर ब्रदर था, वो बहुत ज़्यादा शराब पीता था, लेकिन उसको कैंसर हो गया, उसकी डेथ हो गई 3 साल पहले। उसके बाद 1 महीने के अंदर ही मेरे फादर की डेथ हो गई और उसको 5 साल हो गए हैं आज। उसके बाद 3 साल के बाद मेरी मदर की डेथ हो गई। मेरे दोनों बड़े ब्रदर हैं, बड़े ब्रदर की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है आजकल। इस दुनिया के अंदर जो सबसे सुप्रीम पावर है वो है ये ग्रह। इन्होंने जब आना है, चाहे आप किसी की बात माने या ना माने, इन्होंने अपना काम कर जाना है। अगर यही उपाय इसका आप पहले से करके चलती, ये दुख आपके जीवन में नहीं आते। अगर आप घर पे कुत्ता पालते हैं, उससे आपके सुख बनने थे। सर, मैं आपसे कुत्ता पालने की बात पे एक बात कहती हूँ। मेरे बेटे का जन्मदिन था और वो छोटा सा कुत्ता अपने ही पॉकेट से लेके आ गया था। तो जिस समय वो कुत्ता लाया तो पहले तो इन्होंने बोला बाहर निकालना है ऐसा, लेकिन जब तक वो कुत्ता मेरे घर में रहा, मेरे घर में ऐसी लहर बहर थी, मैं आपको बता नहीं सकती। इसीलिए तो लोगों को ये सब बातें मैं बताता हूँ। और उसके बाद क्या हुआ कि मेरी बेटी की शादी फिक्स हुई, उससे पहले मैंने उस कुत्ते को जहाँ से आया था वहीं भिजवा दिया। और वहाँ से आपका बुरा वक्त वहाँ शुरू से हुआ। मेरा ऐसा बुरा वक्त शुरू हुआ कि वो मेरे बेटे को भी ले गया। गृहस्थी 3 बार उजड़ी, 3 बार घर का सामान कहाँ से कहाँ गया मैं नहीं जानती। मेरे को आज भी नहीं पता कि मेरे घर का सामान कहाँ से कहाँ चला गया। और आज भी आपके सुखों के लिए आपको कुत्ता ज़रूर रखना पड़ेगा। सर, अब हम 2nd फ्लोर में रहते हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि सुबह इनको भेज के कुत्ते को बिस्किट और कुछ भी जो भी होता है वो जरूर खिलवाती हूँ। बिल्कुल, वो भी चलेगा। अब हमें यही इलाज करने की जिससे जीवन के अंदर सुखद पल रहें, इनकम की कोई दिक्कत ना हो, दोनों जीवन साथी खुशी के साथ चल सके, किसी को शारीरिक कष्ट ना हो, और दुनियादारी की तरफ से आने वाला दुख या ग्रहों की तरफ से आने वाला दुख वो आपको ना मिले। अब हम यही उपाय कर सकते हैं। एक तो कुत्तों की सेवा आपने करनी है। दूध और पानी का दान आपने कभी नहीं करना, इस चीज़ का स्ट्रिक्टली ध्यान रखना है। सूर्य अस्त के बाद मियाँ बीवी दोनों को दूध बिल्कुल नहीं पीना। सुबह दिन के वक्त में जितना मर्जी पीजिए, सूर्य के रहते हुए, ठीक है। सूर्य शुक्र के मेल के लिए आपको 4 शुक्रवार 4 आड़ू की गुठली के अंदर सुरमा भर करके उसको घास वाली ज़मीन के अंदर दबाना है, और चांदी की चूड़ी पर लाल रंग का मीना लगा करके आपने अपनी बाजू पे धारण करना है। जब तक ये चांदी की चूड़ी पर मीना लगा हुआ आपकी बाजू में रहेगा, तब तक उनको कोई तकलीफ नहीं आएगी, ठीक है। हमेशा कोशिश करें कि रसोई घर के अंदर बैठ के खाना खाएं, ठीक है। और इसके साथ ही 300 ग्राम जौ दूध के साथ धो करके लाल कपड़े में बांध के उसको घर के अंधेरे कमरे में किसी वजन के नीचे दबा दीजिए, ठीक है। और कोशिश करें कि साउथ फेसिंग मकान के अंदर बिल्कुल ना रहे ज़्यादा। पूजा पाठ जो करनी है वो आप मंदिर जा कर के कर सकते हैं, लेकिन इतना ही जितना कि मंदिर में जाएं, मूर्ति को पाँव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेकर के आ जाएं। लंबी चौड़ी पूजा पाठ आप नहीं कर सकते, ठीक है। और इसी योग के चलते हुए आपको अगर साल के अंदर एक बार आप कन्याओं को देसी घी का हलवा बांट सके तो बहुत उत्तम होगा। और अगर कहीं 100 कन्याओं को बांट दें तो इससे आपकी बेटी के जीवन के अंदर खुशहाली पूर्ण रूप से आएगी। बेटी को किसी तरह की कोई कमी या कोई तकलीफ वो बिल्कुल नहीं आएगी। और यहाँ पर साउथ फेसिंग मकान से बचना है आपने। घर के सामने पार्क, मैदान, खाली प्लॉट ना हो, कीकर, बेरी, नीम या पीपल का पेड़ आसपास में ना हो। पक्षी आपकी मुंडेर पे आना, पक्षियों का आपके घर पे घोंसला बनाना या पक्षियों का पिंजरा ला करके घर पे रखना और उसके अंदर एक तो पक्षी रखना, ये आपकी ज़िंदगी के अंदर बर्बादी के सारे आलम खोल। सर, मैं घर में नहीं पाला नहीं है। बेशक आपकी मुंडेर पे भी आते हैं और अगर रोज़ आते हैं तो फल तो वही दे के जाएंगे। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूँ। जब भी कोई जीव आता है
उसके अंदर जो एनर्जी होती है, जो हर बॉडी कोई ना कोई एनर्जी छोड़ती भी है, लेती भी है, छोड़ती भी है। जो कुत्ता हम घर पे रखते हैं, तो कुत्ते का नसीब थोड़ी इतना अच्छा होता है कि वो आकर के आपको सब कुछ दे जाएगा। एक्चुअली कुत्ते के शरीर से जो निकलने वाली वो जो स्मेल है, जो उसके शरीर से निकलने वाली वो जो एनर्जी है, वो आपकी दवाई बनती है। आपके डिसीजंस कुछ ऐसे होने लगते हैं जिनसे कि ज़िंदगी के अंदर पूर्ण रूप से खुशहाली आने लगती है। समझ जो इसी तरह से लगन में बैठे हुए बुध बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, बहुत ख़राब है। लेकिन अगर पक्षी आपके घर पे आए और उनके शरीर की एनर्जी आपको मिलती रही, तो घर के अंदर खराबी के आलम अपने आप जन्म ले लेंगे। कैसे, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोई भी साइंस इतनी ज़्यादा अभी डेवलप नहीं हुई। हमें पता है, हमें आभास है कि ये कैसे करते हैं, पता है, लेकिन आपको दिखाने के लिए कुछ सामने नहीं है। मात्र इतने से उपाय और आपके जीवन में कोई कष्ट और नहीं आएंगे। आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया कि प्रभु जी ने मेरे को अपने आप यहाँ बुला लिया। माता रानी सुख दे, खुशी बख्शे। आपने इतनी कृपा की हम जैसे लोगों के ऊपर कि हमको तो डूबते को आपने बचा लिया है। आप विश्वास नहीं करेंगे, आपके नाम की जो लाल किताब अमृत है, उसमें आपके जीवन का तमाम विवरण जो है वो मौजूद है। जब आप उसे पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको आभास होगा कि क्या घटा, क्यों घटा, बचाव हम कैसे कर सकते थे और आने वाले वक्त में क्या कुछ हो सकता है, क्या सावधानियां हैं, सारी बातें क्रमबद्ध तरीके से लिखी हुई हैं। मैं तो सोच रही हूँ कि वही मैं आपको दे दूँ ताकि आप उसे पढ़ें और आने वाला वक्त कम से कम अपना बहुत खुशनुमा बना लें। गुरुजी, मुझे लगता है कि हमें इनकी लाल किताब अमृत मंगवानी चाहिए। चलिए, आपकी लाल किताब अमृत मंगवाते हैं और आपके जीवन में बिल्कुल खुशियाँ लाते हैं। इल्म बदल दे किस्मत लेखा, मुश्किल वक्त तमाम हुआ, जालिम वक्त को रहमत देखा, जालिम वक्त को रहमत देखा, लाल किताब अमृत नाम हुआ, लाल किताब अमृत नाम हुआ, लाल किताब अमृत नाम हुआ। लबों से अपनी आवाज तो दे, ना दे सके आवाज मगर आभास तो दे, मिटा दूंगी सब दुख तेरे, दर्द तेरे लेती हूँ, मैं लाल किताब अमृत हूँ, वचन देती हूँ।